हरे कृष्णा। तो हम लोग रिलीजियंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे रिलीजियंस टॉपिक का पार्ट 4 है। तो कल हम लोगों ने हिंदुइज्म के बारे में चर्चा किया था और जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनकी टाइमलाइंस के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जुडाइज्म के बारे में सुनेंगे कि जुडाइज्म रिलीजन कहाँ से आया, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या फिलॉसफी है। ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। जुडाइज्म के बारे में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जुडाइज्म जो रिलीजन है इसको लाने वाले थे प्रॉफिट मोजेस। मोजेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो आप सुनिएगा कि जो जुडाइज्म है वो मोजेस लेके आए। तो जो मोजेस थे उन्होंने लोगों को गुलामी से बचाया था और लोगों को ह्यूमैनिटी मतलब नैतिकता, मानवता और धर्म के पथ पे आगे बढ़ाया था। तो जो मोजेस थे उनकी स्वाभाविक दया थी कि जो हिब्रूज हैं, हिब्रूज कौन होते हैं? हिब्रूज होते हैं इज़राइल के लोग। जो आज इज़राइल है ना, तो इज़राइल के लोग। तो क्योंकि मोसेस भी इज़राइल के थे, तो मोसेस की बड़ी इच्छा थी या बहुत उनकी दया थी कि हिब्रूज जो थे उनको इजिप्ट के जो राजा हैं उनकी गुलामी से छुड़ाया जाए और उनको भगवान के पास लिया जाए, मतलब भगवान के करीब लाया जाए। और जो उनकी ये जो दया थी ना, हिब्रूज को छुड़ाने की इजिप्ट से, इजिप्शियन से या इजिप्ट के राजा से, वही एक माध्यम बने इस रिलीजन को आगे बढ़ा, जुडाइज्म को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब बेसिकली जो जुडाइज्म आज आप सुनते हैं रिलीजन, वो मोसेस लेके आए और मोसेस ने जब हिब्रूज को, जब इज़राइल के लोगों को इजिप्ट के राजा से छुड़ाया, यहाँ से शुरू होता है जुडाइज्म का ओरिजिनेशन, जो मतलब ओरिजिन। तो होता क्या है, मोसेस जो है वो उस समय बॉर्न होते हैं जब इज़राइल के बच्चों को और इज़राइल के लोगों को इजिप्ट का राजा बंदी बनाता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है इजिप्ट के राजा को, जितने भी इज़राइल के लोग हैं, अगर मैंने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये मेरे दुश्मन के साथ मिलके इजिप्ट को खत्म कर देंगे या इजिप्ट के राजा को मार देंगे। तो बेसिकली मोसेस तब पैदा हुए थे जब इज़राइल के बच्चों को इजिप्ट का राजा बंदी बना रहा था। तो क्या हुआ, तो इजिप्ट के राजा ने, उसको फेरो बोलते हैं, जो इजिप्ट का राजा है ना, इजिप्शियन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फेरो। तो जो फेरो था उसने ये ऑर्डर दिया सबको कि जितने भी हिब्रू बच्चे, मेल हिब्रू बच्चे जन्म लेंगे अब, उन सबको मार दो। जैसे जैसे वो जन्म लेते रहे उनको नाइल नदी में डुबा दो, उनको मार दो। लेकिन जो मोसेस थी, तो मोसेस की माँ ने मोसेस को छुपा लिया और पता नहीं चलने दिया कि मोसेस पैदा हुए। और मोसेस को जो है नाइल नदी, जो नाइल नदी है उसमें बहा दिया, मतलब एक बकेट में रख के उनको बहा दिया। फिर होता क्या है, जो मोसेस होते हैं वो इजिप्ट के राजा की बेटी को मिलते हैं। मोसेस छोटे बच्चे के रूप में इजिप्ट के राजा की बेटी को मिलते हैं पानी में। और इजिप्ट के राजा की बेटी बेसिकली राजकुमारी, तो राजकुमारी जो होती है वो मोसेस को एज एज अ अपना सन, एज अ अपना बच्चा अडॉप्ट कर लेती। और राजकुमारी को पहले से ही एक बच्चा होता है जो कि इजिप्ट का राजा बनने वाला है, क्योंकि वो बड़ा बच्चा है ना, तो वो तो राजा बनेगा। ठीक है। तो अब होता क्या है, फिर एक बार क्या होता है कि अब मोसेस तो बेसिकली, अब मोसेस को पता नहीं कि मैं तो इज़राइल का हूँ, उनको लगता है कि मैं तो इजिप्ट का हूँ। एक बार क्या होता है कि मोसेस जो है जब अपने एडल्ट एज में होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक इजिप्शियन इज़राइल के लोगों को मार रहा है, हिब्रू को मार रहा है। तो बस मोसेस जब ये देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है।
कि हर एक मासूम हिब्रियों को, मासूम इजराइल के लोगों को क्यों मारा जा रहा है। तो मोसेस को रहा नहीं जाता, उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा कंपैशनेट, मतलब वो बहुत दया में भर जाते हैं। और मोसेस उस इजिप्शियन को जो हिब्रियों को मार रहा होता है उसको जान से मार डालते हैं। और वो जो बालू होती है, बालू में दफना देते हैं। तो ये खबर फैलती है कि अरे मोसेस ने अपने ही आदमी को मार दिया, मोसेस ने अपनी कंट्री के। अब मोसेस तो बेसिकली वो हो गए ना, राजघराने के हो गए, तो ये बात फैल गई हर जगह। तो मोसेस तुरंत ही इजिप्ट से निकल लेते हैं और वो एक जगह जाते हैं जिसको बोलते हैं सिनई। सिनई जो है एक ऐसा एरिया है जो समुद्र के पास होता है, समुद्र मतलब एक आइलैंड है सिनई। तो सिनई आइलैंड में पहुंचते हैं और सिनई आइलैंड में एक मीडियन, मीडियन करके एक जगह है जहां वो रुकते हैं। सिनई, देखिए सिनई एक आइलैंड हो गया, बहुत बड़ा एरिया हो गया। उस एरिया में एक मीडियन, MIDIAN, ये नाम जो है वहीं के रहेंगे। इंग्लिश नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, या आपको, या आप समझ जाइए। तो मीडियन जो है वहां पे सिनई आइलैंड में एक मीडियन करके जगह थी जहां मोसेस पहुंचते हैं। और मोसेस देखते हैं कि जो वो होते हैं ना भेड़, तो भेड़ चराते हैं, शीप कह सकते हो, शीप। तो कुछ शीपों को मारा जा रहा होता है। कुछ शीप को लोग, कुछ शीप को, शीप मतलब भेड़ों को लोग मार रहे होते हैं। तो मोसेस उन भेड़ों को भी बचाते हैं। तो जिस आदमी के भेड़ होते हैं, जो भेड़ों का मालिक होता है, वो देखता है कि, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मोसेस उस समय बच्चे ही हैं, एडल्ट एज में हैं। तो जो भेड़ों का मालिक होता है उसका नाम होता है होबब। तो होबब देखता है कि ये बच्चा कहाँ से आया भाई, इस बच्चे ने कैसे बचाया, और ये बच्चा बहुत बहादुर है, ऐसा वैसा। तो होबब जो होते हैं उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। होबब कहते हैं मोसेस को कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो होबब की एक बेटी भी होती है। तो होबब अपनी बेटी की शादी मोसेस से करा देते हैं। और मोसेस को भेड़ों का, जो भेड़ चराने वाले नहीं थे, भेड़ चलाने वाले, तो भेड़ चराने वालों का मुखिया बना देते हैं। तो मोसेस जो है मिडियन में 40 साल रहते हैं, लीजिएगा, अपने एडल्ट एज में आए। और मोसेस मिडियन में 40 साल एज अ शेफर्ड रहते हैं, भेड़ चराने वाले के रूप में रहते हैं 40 साल। फिर एक दिन क्या होता है, फिर एक दिन मोसेस जो है अपने भेड़ों को लेके सिनई पर्वत पे जा रहा है। सिनई पर्वत पहुंचते हैं। तो सिनई पर्वत पे मोसेस पहुंच के देखते हैं कि वो नहीं था, पुश पुश कह सकते हैं, कह सकते हैं सूखी घास। तो कुछ सूखी घास जो है वो जल रही होती है, पर वो राख में कन्वर्ट नहीं हो रही होती। मतलब ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई चीज जल रही हो और वो राख ना बने? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ऐसा मेंशन आता है कि बुश दैट बर्न बट वाज नॉट कंज्यूम्ड। तो ऐसी कुछ बुशेस थी जो बर्न हो रही थी, पर वो कंज्यूम मतलब वो राख में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो मोसेस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, जल भी रही है और कंज्यूम भी नहीं हो रही है। तो वो पास पहुंचते, तो जब पास पहुंचते हैं तब मोसेस ऐसा बोलते हैं, या ऐसा आता है कि मोसेस को उस समय भगवान बोलते हैं। जो बुश जल रही होती है उसमें भगवान प्रकट होके, भगवान मोसेस को बोलते हैं कुछ, और मोसेस को भगवान अपना नाम रिवील करते हैं कि मेरा नाम क्या है। तो जो भगवान होते हैं वो मोसेस को एक ऑर्डर देते हैं। भगवान मोसेस से कहते हैं कि मोसेस, तुम इजिप्ट जाओ और इजिप्ट में जो तुम्हारे लोग हैं, हिब्रूज, उनको छुड़ाओ। तो फिर तब भगवान की आज्ञा मानो कि मोसेस और मोसेस का बड़ा भाई, मतलब जो हुबब था ना, हुबब, उसने अडॉप्ट किया था मोसेस को, उसका बड़ा बेटा, तो मोसेस और मोसेस का बड़ा भाई एरोन जाते हैं इजिप्ट के राजा के पास। और इजिप्ट के राजा के पास जाके बोलते हैं कि फेरो, के राजा को फेरो बोलते हैं इजिप्ट 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 भाषा में। तो मोसेस आके बोलते हैं, फेरो, मुझे भगवान की तरफ से ऑर्डर आया है कि तुम इन सारे इजराइल के लोगों को, सारे हेब्रूज को छोड़ दो, सबको तुम छोड़ दो। तो फेरो जो है मना कर देता है, बकवास है, उनको भगाओ।
ठीक, लेकिन फिर भी मोसेस मानते नहीं, मोसेस फिर जाते हैं फेरो के पास। अब जब अब होता क्या है, मोसेस के पास एक रॉड रहती है, रॉड, एक स्टिक मान ली, रॉड मान लीजिए, रहती थी हमेशा। तो अब क्या होता है, जो फेरो होता है ना, फेरो जो इजिप्ट का राजा होता है, और इजिप्ट के राजा के पास बहुत सारे मैजिशियंस रहते हैं। तो वो मैजिशियंस करते क्या है, वो मैजिशियंस मोसेस की रॉड को सांप के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोसेस को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर क्या होता है, फिर मोसेस चले जाते हैं। फिर मोसेस तीसरी मीटिंग करते हैं फेरो के साथ, नाइल, नाइल रिवर के पास। और तब क्या होता है, मोसेस जो होते हैं, मतलब जो फेरो के जो होते हैं, जैसे फेरो हो, उसके जो सैनिक है वो, और मोसेस जब नाइल नदी पे मिलते हैं, तो उस पूरी नदी को वो लोग, मतलब फेरो के मैजिशियन लोग, पूरा खून में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं, पूरी नदी को खून बना देते हैं वो लोग। तो फिर मोसेस को आश्चर्यचकित होता है। फिर क्या होता है, मोसेस चौथी मीटिंग करते हैं, मतलब बेसिकली वो कह रहा है, मोसेस हर बार मिलते हैं फेरो से, तो कुछ ना कुछ मैजिक देखते हैं, कोई ऐसा कुछ होता है कि मोसेस चले जाते हैं वहां से। अब मोसेस फेरो से मिलते हैं। तो अब क्या करते हैं मोसेस, मोसेस और उनका जो बड़ा भाई होता है एरोन, वो क्या करते हैं, वो मेढक को लेके आते हैं। वो इतने सारे मेढक लेके आते हैं कि पूरे मेढक को इजिप्ट में छोड़ देते हैं, कि सब लोग परेशान हो जाए, सब लोग भागे इजिप्ट को छोड़ के। इतने सारे मेढक छोड़ देते हैं। और तब फेरो कहता है कि तब फेरो आता है मोसेस के पास, कि तुम एक काम, तुम बस इन जो मेढकों को, तुम इनको दूर दूर कर दो, मैं इजराइल के लोगों को छोड़ दूंगी। तुम बस इन मेढकों को दूर ले जाओ। फिर होता क्या है, मोसेस मान जाते हैं, और इवेंचुअली फेरो जो होता है, वो हिब्रूज को छोड़ देता है। अब क्या होता है, जब फेरो हिब्रूज को छोड़ देता है, तो हिब्रूज जो होता है मोसेस के पीछे पीछे चलते हैं। और जैसे ही हिब्रूज सारे इजिप्ट से बाहर निकल आते हैं, और मोसेस निकल आते हैं बाहर, तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान जो होते हैं, भगवान जो मोसेस को मिले रहते हैं, भगवान होते हैं, वो 10 प्लेग्स, प्लेग्स मतलब होता है विपदा, तो 10 विपदा भेजते हैं इजिप्ट में। अब उन विपदाओं का वर्णन भी, बहुत सारी विपदा ऐसे, बहुत कुछ आता है उसमें, ये सब यहाँ बताया भी जाएगा। तो बेसिकली 10 प्लेग्स अगर आप डालेंगे, 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट, आपको मिलेगा कि गॉड ने या भगवान ने कौन कौन से 10 विपदाएं इजिप्ट में भेजी, जब मोसेस और सारे इजराइल के लोग बाहर निकल चुके। तो यहाँ पे मेंशन है कि एक प्लेग भेजा gnats का, एक प्लेग भेजा फ्लाइज, मतलब बहुत सारे फ्लाइज, मतलब बहुत सारे जो ऐसे पक्षियां थे जो हार्मफुल पक्षियां, वो सब वहां पहुंच गए इजिप्ट में। और पांचवा प्लेग था डिजीज का, कि जितने भी इजिप्ट के वो थे ना, जैसे गोट हो गए, शीप हो गए, कैमल हो गए, हॉर्सेस हो गए, उन सबको डिजीज हो गया, वो सब मर गए। और छठा हो गया बॉयल्स एंड स्किल्स ऑफ इजिप्शियंस, जो इजिप्ट के लोग थे उनकी जो स्किन थी उसमें रोग हो गया। साथ था हेल एंड थंडर, मतलब विपदा, मतलब तूफान आ रहा है, earthquake आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आठवां प्लेग था लोकस्ट, नहीं पता लोकस्ट क्या होता है, सर्च करना पड़ेगा। और नाइन्थवा प्लेग था टोटल डार्कनेस, मतलब पूरा अंधकार हो गया था इजिप्ट में। और 10वां प्लेग था कि इजिप्ट के जितने भी फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड, वो सब अपने आप मर रहे थे। तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही हिब्रूज और मोसेस इजिप्ट से बाहर निकले, या मोसेस हिब्रूज को छुड़ा के इजिप्ट से बाहर निकले, सारा इजिप्ट मतलब एक तरीके से तबाह होने में आ गया। मतलब इजिप्ट के लोगों में दहशत फैल गई कि भाई हुआ क्या, क्या हो रहा है। मतलब बहुत ही, मतलब वो हो गए। और ये क्या हुआ, और इस इवेंट को जो 10 प्लेग भेजे गए हैं, इस इवेंट को पास ओवर के नाम से जानते हैं लोग। पास ओवर का मतलब क्या है, पास ओवर मतलब भैया तुम लोग हिब्रूज लोग जाओ जाओ भैया, बहुत तबाही मच रही है, तुम लोग जाओ। या उनके जाने से ही सब होने लगे। तो जो जितने भी जो घोड़े थे इजिप्ट में, वो सब जोर जोर से आवाजें करने लगे। इजिप्ट के लोगों में दहशत फैल गया। अब क्या हुआ, मोसेस जो थे, वो हिब्रूज को लेके या इजराइल के लोगों को लेके कैनन एक जगह है, वहां पहुंचे। तो मीनवाइल क्या हुआ, फेरो को जो इजिप्ट का राजा था फेरो, देखिए इजिप्ट का राजा का नाम फेरो नहीं था,
जो राजा शब्द है, जो किंग शब्द है, वो इजिप्ट लैंग्वेज में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसको फेरो बोलते हैं। जब मैं बार बार फेरो बोल रहा हूँ तो फेरो का मतलब मैं ये में समझिएगा कि इजिप्ट के राजा का नाम फेरो, राजा को ही फेरो बोलते हैं इजिप्ट लैंग्वेज। तो मीन वाइल जो फेरो था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसको समझ में आया कि भैया ये जो मोजेस है ये कोई सामान आदमी नहीं है, एक्स्ट्रॉनरी आदमी है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो फेरो जो होता है वो अपनी आर्मी लेके मोजेस के पास जाता है सुलह करने के लिए या माफी माफी मांगने के लिए। तो होता क्या है कि जब फेरो की आर्मी और फेरो खुद जा रहा होता है मोजेस से मिलने के लिए, तो बीच में समुद्र होता है। तो उस समुद्र को आर्मी कैसे पार करे, तो ऐसा मेंशन आता है तोरहा। देखिए, जैसे इस्लाम की कुरान है ना, जै- जैसे इस्लाम के लोग कुराह को मानते हैं, और माफ कीजिएगा, इस्लाम के लोग कुरान को मानते हैं, वैसे ही जुडाइज्म के लोग तोराह को मानते हैं। तोराह मतलब उनकी मेन बुक है। जैसे क्रिश्चियन की मेन बुक है बाइबल, इस्लाम की मेन बुक है कुरान, जुडाइज्म की मेन बुक है तोराह। तो तोराह में मेंशन आता है कि जो भगवान होते हैं वो जो है समुद्र को आधा आधा कर देते हैं, जिससे कि फेरो की जो सेना है वो मोजेस से मिलने चली। अब क्या होता है, जो मोजेस होते हैं, से देखिए क्या हुआ था। जब वो सिनाई पर्वत पे गए, तब वहां पे उनको भगवान ने ये बोला कि भैया तुम जो है हिब्रूज को छुड़ा के लाओ। तो जब मोजेस ने ये ऑर्डर पूरा कर लिया, जब मोजेस ने ये ऑर्डर पूरा कर लिया, तो मोजेस फिर उस पर्वत पे गए, और मोजेस वहां पे 40 दिन 40 रात उस पर्वत पे रुके। और उस दौरान उनको भगवान से 10 कमांडमेंट्स डायरेक्टली प्राप्त, ऐसा मेंशन आता है कि भगवान ने 10 कमांडमेंट्स मोजेस को दी, और मोजेस को ये बोला कि इन 10 कमांडमेंट्स को लोगों को बताना और उनको डिलीवर करना। अब क्या हुआ, जब मोजेस उस सिनाई पर्वत से नीचे आए, भगवान के 10 कमांडमेंट्स को सुन के या लेके, तब उन्होंने देखा कि नीचे के लोग, जो लोग थे, जो हिब्रूज को छुड़ा के मोसेस लाए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग एक काफ, काफ कैसे बोल सकते हैं, काफ जानते हैं आप लोग, एक गोल्डन काफ को लेके, गोल्डन काफ को पूजा कर रहे थे, गोल्डन काफ की पूजा कर रहे थे मोसेस के एब्सेंस में। अब क्या हुआ, मोसेस को इतना गुस्सा आया इस बात पे कि मोसेस ने लोकल के लोगों को कहा कि जितने भी लोग हैं कैंप में, जितने भी लोग हैं उन सबको मार दो। मतलब मोसेस ने भगवान की आज्ञा ही नहीं मानी, ऐसा कहते हैं। मोसेस को इतना गुस्सा आया कि मोसेस ने जो वहां के जो लोकल लोग थे उनसे कहा कि जो भी कैंप में जो भी लोग हैं उन सबको आप मार दीजिए। लगभग 3,000 लोगों को मार दिए, उसमें कुछ चिल्ड्रन भी थे। लेकिन ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ गॉड। ऑल्दो मोसेस चाहते थे कि उनको माफ कर देते कि क्या, चलो क्या बेवकूफी है, चलो ठीक है, लेकिन उनको ऐसा बोलते कि भगवान ने उनको ऑर्डर दिया कि इनको मार देना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर फिर ऐसा कहते हैं कि गॉड ने, भगवान ने मोसेस को देखिए टैबलेट्स क्या है, यहाँ पे मेंशन आता है टैबलेट्स। कमांडमेंट टैबलेट्स का मतलब है कि टैबलेट्स कैसे समझो, टैबलेट्स का मतलब है कि ऑर्डर, सेट ऑफ ऑर्डर्स। तो क्या हुआ कि जब कि कुछ जो ऑर्डर लेके मोसेस आए थे नीचे, तो अब भगवान ने कहा कि नहीं, तुम दूसरा ऑर्डर सुनो, मतलब दूसरे कमांडमेंट सुनो। तो मोसेस फिर पर्वत पहुंचते हैं, मोसेस फिर पर्वत पे पहुंच के 40 दिन 40 रात रहते हैं, और तब फाइनली जो मेन कमांडमेंट्स हैं उनको मिलते हैं। और फिर क्या होता है, वो उन उन मेन कमांडमेंट्स को लेके 40 साल तक जो मोसेस होते हैं वो घूमते हैं, उनका प्रचार करते हैं। और फिर मोसेस जो है वहां पे अपना शरीर त्याग देते हैं। एक एक मेंशन आता है प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड करके है एक जगह, जो तुरहा में शब्द आता है प्रॉमिस्ड लैंड। तो वहां पे मोसेस अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, अब हम लोग उस तुरहा की बात करते हैं। तो पूरा हिस्ट्री थी कि कैसे जुडाइज्म आया,
तो तोराह जो है, तोराह ऐसा बोलते हैं कि जो तोराह किताब है, तोराह जो बुक है, वो डायरेक्टली वो चीजें हैं जो भगवान ने मोसेस को बोले। तोराह के दो पार्ट हैं, एक रिटन और एक ओरल। ओरल मतलब जो मोसेस ने भगवान से सुनी पर उसको लिखा नहीं। एक है जो भगवान से सुने उसको लिखा। तो जो हम लोग जानते हैं, जो जो कोई भी पढ़ेगा तोरा वगैरह, जो भी जुडाइज्म के लोग पढ़ते हैं, तो वो रिटर्न होता है, रिटर्न कमांडमेंट्स वो पढ़ते हैं वो लोग। तो बेसिकली तोराह में, जो तोराह है उसके पांच पार्ट है, मतलब जो रिटर्न कमांडमेंट्स हैं। देखिए तोराह के दो पार्ट है, एक ओरल एक रिटर्न। तो ओरल तो है नहीं, रिटर्न है। तो रिटर्न के पांच पार्ट हैं। क्या पांच पार्ट है? पहला है बेरेशित। ये भाषा उनकी है, इज़राइल भाषा है। बेरेशित, बेरेशित का मतलब होता है क्रिएशन। शेमत, शेमत मतलब होता है डिपार्चर। विक्रय, विक्रय मतलब मंदिर में सेवा। देखिए मंदिर समय बात हो रही है, मंदिर समय हो जाती है। बेमिदबर मतलब नंबर्स। और देविरम मतलब सेकंड लॉ या deuteronomy। ठीक है। अब क्या है, अब जूइश लॉ के अकॉर्डिंग या तोरा के अकॉर्डिंग, जूइस लोगों के, जुडाइज्म जो फॉलो करते हैं जूइस लोगों के कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और और फिर हम चर्चा करेंगे कैसे जो तोराह में लिखा है और जो हमारे शास्त्र में लिखा है क्या सिमिलर है। तो जूइश लॉ के अकॉर्डिंग शोबत, शबत माफ कीजिएगा, शबत, शबत बोलते हैं स्टेटस ऑफ अ हॉलीडे। शबत एक हॉलीडे होता है। वो कब होता है? वो हफ्ते के जो सातवां दिन है संडे, उस दिन होता है। तो संडे को, मैं कह रहा संडे को हम लोग को छुट्टी मिलती है, तो यहीं से आया होगा। शबत बोलते हैं स्टेटस ऑफ अ हॉलीडे, अ डे ऑफ रेस्ट सेलिब्रेटेड ऑन द सेवन डे ऑफ ईच वीक। तो हर हफ्ते के सातवें दिन रेस्ट की परंपरा या छुट्टी की परंपरा जूइश लॉ में लिखी गई, उसको शबत बोलते हैं। फिर दूसरा है रोश शोडेश। ये माइनर हॉलीडे है, और ये हर महीने के पहले दिन को रखते हैं हॉलीडे, और लास्ट डे भी रखते हैं। तो मतलब रोश चौदश, देखिए शबत हो गया हफ्ते का आखिरी दिन। रोश चौदश क्या हो गया? माइनर हॉलीडे है। ये हम महीने के फर्स्ट दिन रखते हैं और महीने के आखिरी दिन रखते हैं। ठीक। अब दूसरा है रोश हशनाह। ये है रिमेम्बरेंस एंड द डे ऑफ जजमेंट। मतलब उनका ऐसा मानना है कि भगवान जो होता है वो हर हर व्यक्ति का कर्म को देख के जजमेंट देते हैं। तो उसको वो लोग मानते हैं रोज हशनाहा। एक दिन मानते हैं वो लोग कि इस दिन भगवान ने जजमेंट की थी। ठीक है। तो उस दिन में छुट्टी रखते हैं वो लोग। अब क्या है, तो अब योम किप्पुर अ, एक दिन है जो जिसको वो, मतलब ऐसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो एकादशी है महीने में दो बार आती है, तो हम उसको बहुत पवित्र तिथि मानते हैं। तो योम किप्पुर एक पवित्र तिथि है जो साल में आती है, हर साल आती है, जिसको ज्यूस बहुत पवित्र मानते हैं। और उस दिन वो लोग क्या करते हैं, उस दिन वो लोग भी फास्टिंग रखते हैं, जैसे हम लोग एकादशी में रखते हैं ना। ऐसे योम किप्पुर एक उनका होलीस्ट डे है, साल में आता है, जिसमें जूस लोग कंप्लीट फास्टिंग रखते हैं। ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। और उस समय, उस दिन जो है, लेदर शूज वगैरह पहनना मना है, परफ्यूम वगैरह पहनना मना है, और सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना भी मना है उस दिन। बेसिकली वो पूरा दिन ऐसा डिजाइन है कि आप पूरा फोकस रहें भगवान को समझने में, या आपसे जो अपराध हुआ है उसकी उसकी क्षमा, मतलब उसको प्रायश्चित करने में। ठीक। एक और फेस्टिवल होता है जूस का, वो होता है 7 डे फेस्टिवल, मतलब 7 दिन का लगातार फेस्टिवल होता है। उसको बोलते हैं सुक्कोत, सुक्कोत बोलते हैं। ठीक है। अब सुक्कोत क्या है? सुक्कोत वो समय है जब ऐसा बोलते हैं कि जो जूस थे उन्होंने डेजर्ट में अपना समय कमाया। जैसे जो मैंने बोला ना कि मोसेस 40 साल डेजर्ट में घूमते रहे, प्रचार करते रहे। तो मोसेस ने जहाँ शरीर छोड़ा था, जिस डेजर्ट में, जिस मतलब एरिया में, वहां का बेसिकली वो त्योहार है। 7 दिन मनाते हैं वो लोग मोसेस की याद में। और मोसेस की याद में भी, और जो इज़राइल के लोग थे उनको भगवान ने प्रोटेक्ट किया था डेजर्ट में।
तो ऐसा करते हैं। और उनका एक तीर्थ स्थान भी है, जैसे हमारा तीर्थ स्थान वृंदावन है, तो जहाँ मोसेस ने शरीर छोड़ा वो उनका तीर्थ स्थान है, जो इसका, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि जो वो थे हिब्रूज को मोसेस ने ही गुलामी से बचाया था, वही हमारे मसीहा कह लीजिए एक तरीके से। तो जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा तो वहां पे जूस लोग जाके अपना तीर्थ स्थान मनाते हैं। ठीक। अब आते हैं, ये तो हो गया थोड़ा सा त्योहार के बारे में बात। अब जुडाइज्म और हिंदुइज्म शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में और जुडाइज्म या तोराह में क्या चीज कॉमन है इसको समझते हैं। बेसिकली जो जुडाइज्म होता है, जुडाइज्म रिलीजन जो है, वो री इनकारनेशन में बिलीव करता है। वो भी कहता है कि पुनर्जन्म होता है। तो हिब्रू मतलब, अगर इजराइल भाषा में बोले तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, गिलगुल हाने शमत, ऐसा वो लोग बोलते हैं इजिप्शियन लैंग्वेज में। इसका लिटरली मीन होता है रिसाइकलिंग और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तोराह में साफ साफ लिखा है, मैं रेफरेंस रेफरेंस भी दे रहा हूँ। 25 चैप्टर 5 to 10, उनका जैसे हम लोग में होता है ना, हम लोग में होता है श्लोक, वर्ष बोलते हैं, उनमें बोलते हैं द्युत, DEUT। तो 25 चैप्टर 5 to 10 द्युत, और द्युत 33 6, और 22 14 65 6। तो इन सब में रेफरेंस आता है। वो लोग बोलते हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब सोल का अगले शरीर में जाना होता है। और ये भी, और यहाँ तक कि जो वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ ऋषि होते हैं तो वहाँ भी ऋषि होते हैं। तो वहाँ एक शमई ऋषि थे, शमई शमई ऋषि का, ऋषि कह लीजिए, मान लीजिए जो भी ज्ञानी, जो भी ज्ञानी होगा, ऋषि तो हिंदी में बोलते हैं। तो शबई सेज एक हुए, तो उन्होंने भी बोला कि रीइंकारनेशन होता है। ठीक है। और मैंने बोला, एक रिटर्न तो रहा है, एक ओरल तो रहा है। तो रीइंकारनेशन ओरल तोरा की एक बहुत बड़ी टीचिंग। और जूइश स्कॉलर और जूइश जितने भी होते हैं लोग, वो बिलीव करते हैं कि रीइंकारनेशन इसलिए होता है क्योंकि जीव आत्मा को मौका दिया जाता है स्पिरिचुअल होने का, या भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, और वो नहीं कर पाता अपनी पहली लाइफ में, इसीलिए उसको बार बार जन्म दिया जाता है। और ये सेम हमारे साथ भी है। हम भी तो ये पढ़ते हैं शास्त्र में कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम मुक्त नहीं होंगे, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। और ये वो लोग भी मानते हैं, जुडाइज्म के लोग। अब डैनियल डैनियल मेरे ख्याल से एक सेक्शन होगा तोराह का। तो Daniel 10:5 to Daniel 10:18 में वो लोग सुपर नेचुरल बीइंग की बात करते हैं। और वो जो बताते हैं वो सिमिलरली हमारे डेमी गॉड से मैच होते हैं। बोलते हैं सुपर नेचुरल बीइंग होते हैं, मतलब हमसे पावरफुल लोग होते हैं इस जगत में, इस संसार में। तो हम लोग भी तो बोलते हैं कि हमसे पावरफुल डेमी गॉड्स होते हैं, रियल वर्ड के इससे वो भी है। जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे सेम हमारे यहाँ भी मटेरियल, मतलब बेसिकली देवताओं का और विष्णु दूतों का और वर्णन होता है। और यहाँ तक कि वो लोग भगवान की बॉडी के बारे में भी बात करते हैं कि भगवान के हाथ हैं, भगवान की आंखें हैं, भगवान के विंग्स हैं। और वो ये बोलते हैं कि भगवान चलते हैं गार्डन में, भगवान लेटते हैं। यहाँ तक कि एक जगह मेंशन आता है, ये भी एक पार्ट है तोरह का, साल्म्स 89:26। उसमें बोलते हैं गॉड इज फादर, गॉड हमारे पिता है। और एक और सेक्शन है इसिहा इसिहा 62:5 में आता है कि भगवान को कंपेयर किया गया है ब्राइड ग्रूम, मतलब भगवान को कंपेयर किया गया है पति से, और जितने भी लोग हैं उनको कंपेयर किया गया है पत्नी से। हम लोग भी तो पढ़ते हैं 13 अध्याय भगवत गीता, पुरुष और प्रकृति, कि भगवान पुरुष हैं, हम सब भगवान की प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्त्री, स्त्री प्रकृति मतलब क्या, जो पुरुष को संतुष्ट करे। और पत्नी मतलब क्या, जो पति को संतुष्ट करे। भगवान पति है, हम सब पत्नी हैं। ये तोरा में बोला गया है, गीता में भी बोला गया है। और इसिया 63:16 में बोला गया है कि गॉड हमारे फादर हैं। और वो लोग बोलते हैं जिह्वा, से जैसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण, तो वैसे वो लोग बोलते हैं जिह्वा। और बोलते हैं जो जिह्वा का मतलब ही फादर होता है। जैसे होता क्या है ना, जैसे जितने भी रिलीजन है उसमें भगवान का नाम नहीं बोलते वो लोग, भगवान की कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं।
जैसे अल्लाह मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वही बोलते हैं कृष्ण इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, असमूर्ध हुआ, कृष्ण का ना कोई बराबर है ना कोई बड़ा है उनसे। तो ये लोग बोलते हैं जूस वाले जुहुआ, जुहुआ मतलब फादर। और ये बिल्कुल सेम हम लोग गीता में सुनते हैं, 9.17 गीता में, पिता हम अस जगतो माता धाता पितामह, आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर सपोर्ट द ग्रैंड है, कृष्ण बोलते हैं। अब आगे आइए, अब मेन बात आती है मीट ईटिंग की, नॉन वेज की। तो जो जूइस हैं, जूइस जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एडम एंड ईव जो मोसेस के साथी हुए थे, मोसेस के संगी थे वो लोग, तो वो भी बोलते हैं कि उन्होंने वो तक जो है मीट ईटिंग नहीं करते थे। और यहाँ तक कि तोरा में ही आता है जेनेसिस 129 में कि भगवान जो बोले थे ना उसको, मोसेस को कमांडमेंट दिए थे, तो भगवान ये बोलते हैं, मैं इंग्लिश में एज इट इज बोल रहा हूँ पहले, बी होल्ड आई हैव गिवन यू एवरी हर्ब yielding seed which is upon the face of all the earth and every tree that has seed yielding fruit to you it shall be for food। बोलते हैं कि जितने भी जमीन से उगने वाले सब्जी हैं, फल हैं, ये है, तो जितनी वेजिटेरियन चीजें हैं वही आपका फूड है, ये बोलते हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं मोसेस को, बताइए। तो जो जितने भी जो जो भी रियल जूइश फॉलोवर है, उनको क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान यही बोले हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, वो वेजिटेरियन ही बने। और ये भी बोलते हैं कि गॉड ने, भगवान ने एक कुछ स्पेशल परमिशन दी कि अगर कुछ नहीं होता है तो चलो आप मांस खा सकते हो। और सिमिलर ये वैदिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी है कि जो बिल्कुल ही नहीं मान सकता, जो जिसको खाना ही खाना है, तो मदर काली को ऑफर करो, फिर क्या कर सकते। लेकिन स्लॉटर हाउस मेंटेन करने का कोई स्कोप है ही नहीं इस रिलीजन में। जुडाइज्म में भी भगवान यही बता रहे हैं कि चलो अगर तुम रोक ही नहीं पा रहे हो, तुम अपने नेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, किसी किसी परिस्थिति में खा सकते हो, स्लॉटर हाउस की बात नहीं आती। और यहाँ तक कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम तक मोसेस और उनकी टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं। और पॉइंट क्या है, अभी प्रेजेंट डे में जूइस लोग जो हैं वो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं मोसेस को, ये पॉइंट है। फॉलो कर नहीं रहे हैं और वो क्लेम करते हैं कि जीसस और मोहम्मद ही लेटेस्ट प्रॉफिट है, उनकी बात मानो। यहाँ तक कि ये मेंशन भी है डिट्रोनॉमी। डिट्रोनॉमी मतलब, डिट्रोनॉमी क्या था, डिट्रोनॉमी जो तोरह के रिटर्न पार्ट का पांचवा पार्ट था। ड्यूटरोनॉमी तोरा में ही आता है 18:15 to 19 में। इसमें बताया गया है कि आगे एक प्रॉफिट आएगा जो पूरे जगत का उद्धार करेगा, मतलब इस वर्ल्ड का उद्धार करेगा, वर्ल्ड के सारे लोगों का, और उसमें सुख और शांति रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इसीलिए जब कि मोसेस ने तोरा में लिख रखा है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं, जो जो क्रिश्चियंस हैं या जो मुस्लिम्स हैं, वो ऐसा बोलते हैं, लॉजिक लॉजिक देते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट को भगवान ने चुना, जीसस को भगवान ने चुना। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, किसको चुना होता हम आगे देखने ही वाले हैं। और जो जूइस है, जूइश, तो जूइश भी कभी कभी रिफ्यूट करते हैं, लॉजिक मारते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा जो मोजेस है वही सब अच्छे हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, जुडाइज्म बेस्ट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये केवल खून बहाते हैं इनका। देखिए, अगर डिट्रोनॉमी में लिख रखा है कि अ, ऐसा कोई प्रॉफिट आएगा जो जगत में पीस और प्रॉस्पेरिटी लेके आए, तो भाई अगर आप कहते हो कि मेरे जो मोहम्मद है वही प्रॉफिट आपको है जिनकी बात कही गई है, या जीसस ही है जिनकी बात कही गई है, तो अगर ठीक है आप बोलते हो, तो फिर आप पीस और प्रॉस्पेरिटी लाए कहाँ? आप तो खून बहा रहे हो, तो स्लॉटर हाउस बिल्ड कर दिए हो। तो क्या बात है? तो मतलब आप फर्जी है मानना। ऐसा नहीं कह रहा कि जीसस और मोहम्मद फर्जी हैं, वो सही बात बोले, पर लोग फॉलो नहीं करते और क्लेम करते हैं कि हमारा सब बेस्ट है। तो ये पॉइंट है। तो बेसिकली हम लोगों ने जुडाइज्म के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास किया, जितना मेरा सामर्थ्य था, जितना यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाई।
हम लोग कल देखेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म आसान होगा समझना, क्योंकि जैनिज्म तो एक वैदिक ट्रेडिशन का ही पार्ट है। तो जैनिज्म कहाँ से आया, क्या फिलोसफी है, उसको हम लोग का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।